नमस्कार दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट का एग्ज़ाम दे दिए हैं, अब आप लोग आराम से संचित हो गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि चलिए अब आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग का कितना सही है। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों को देखा, वे लोग सभी क्वेश्चन का नहीं कहेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन का गलत आंसर बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, हम अपने बच्चे को एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे और इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चनों का सही सही आंसर फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे, ताकि आपको ये विश्वास भी हो जाए नहीं ये जेन्युइन आंसर है। और नहीं तो आप लोग उन लोगों का आंसर मिला लेंगे और कहेंगे इतना सही है या इतना गलत है, मोटिवेट या डिमोटिवेट होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वो आपको अब घबराने की बात नहीं है। मैं वीडियो ला दिया हूं और इसमें मैं आपको सही सही आंसर बताऊंगा। तो चलिए हम आपका अब भूमिका में ज़्यादा समय नहीं देंगे और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो चलिए हम लोग का पहला सवाल है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सुनिए और देखिएगा और विकल्प को भी अच्छे तरीके से सुनिए और देखिएगा। हम लोग का पहला सवाल है कि क्षैतिज सड़क पर समान गति से दौड़ती एक लड़की, यानी कि कोई प्लेन रोड है उसी पर एक लड़की दौड़ रही है, एक ढेला उछालती है, एक ढेला को आसमान में फेंकती है और थोड़ी दूर पर ढेला उसके हाथ में आ जाता है। लड़की द्वारा ढेला उछाला गया। देखिए गाइस, हम उस क्वेश्चन को अपने से टाइपिंग करके लिख दिए हैं क्योंकि वो इलीगल हो जाता, क्योंकि उन लोग का स्क्रीनशॉट मैं लाता तो ये इलीगल हो ही जाता। तो इसलिए मैं टाइपिंग कर देता यहाँ हूँ और हो सकता है इसमें सीक्वेंस इधर उधर हो गया हो, तो आप गाइस थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन टोटल यही क्वेश्चन था, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। टोटल यही क्वेश्चन था जो मैंने टाइपिंग किया है, मैंने उसी से टाइपिंग किया है। तो देखिए सवाल ये था कि क्षैतिज सड़क पर, यानी कि कोई सड़क पर एक लड़की दौड़ रही है और एक ढेला को उछालती है और थोड़ी दूर पर ढेला उसके हाथ में ही आ जाता है, तो लड़की द्वारा ढेला उछाला गया। आपका विकल्प ए है सीधे ऊपर की ओर, बी है आगे की ओर, सी है पीछे की ओर और डी है अपनी दाहिनी की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि जो ज़्यादा सोचेंगे नहीं और ज़्यादा सोचे नहीं होंगे तो वे मार दिए होंगे ऑप्शन बी आगे की ओर। तो मैं आपको बता, वे लोग यही सोचे होंगे कि वो आगे की ओर फेंकी होगी तभी ना उसके हाथ में वो कुछ भी आया होगा ढेला। तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा किए हैं तो आप गलती किए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीधे ऊपर की ओर। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जड़त्व का नियम है। देखिए जब लड़की दौड़ रही है तो ढेला भी उसके हाथ में ही होगा। ऐसा बात नहीं है ना कि ढेला नीचे होगा और उठा कर फेंकेगी, नहीं, वो ढेला को उसके साथ में ही लेकर गई है और ढेला को जैसे ही उछाली, वो दौड़ रही थी तभी ढेला को उछाली है, तो उसके शरीर के साथ साथ उसका ढेला भी गति में था। तो जब वो ढेला को उछालेगी तो उसके शरीर के गति के कारण वो भी गति में है, तो वो अपना काम करेगा, वो भी गति में ही है। तो वो जितना स्पीड में दौड़ेगी उतना स्पीड में वो ढेला भी अब ऊपर दौड़ेगा। तो वो जैसे सीधा की ओर जाएगी उतना स्पीड में आपका ढेला भी दौड़ रहा है और जाकर उसी के हाथ में गिरेगा। तो इसका राइट इसी तरह इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधे ऊपर की ओर उछालेगी, न कि आगे फेंकेगी। अगर आगे फेंकेगी तो वो ढेला उसके और आगे जाकर गिरेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सीधे ऊपर की ओर। क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर है, तो गाइज आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत ही भास्ट क्वेश्चन पूछा गया है। भास्ट कहाँ पूछा गया है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था और एक दो क्वेश्चन मेरे में से था, और लेकिन जितना मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ मानना पड़ेगा वही था, इससे अलग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चंद्रग्रहण में क्या होता है जी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है, पृथ्वी और चांद के बीच में सूरज आ जाता है, तीनों समबाहु त्रिभुज के कोण पर रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रग्रहण में देखिए क्या होता है, अच्छी तरीके से समझिए। चंद्रग्रहण में ये होता है कि देखिए सूर्य सबसे दूर है, तो सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो हमारे चंद मामा जिसे हम लोग कहते हैं वो ढक जाएंगे। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। जब पृथ्वी आ जाएगा तो प्रकाश का जो वो सूरज देता है तो वे
मतलब चंद्रमा से नहीं टकरा पाएंगे, इसलिए वो अंधेरा होने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि चंद्रग्रहण लग चुका है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आकर उसके प्रकाश को ढक लेती है, जिसके कारण सूर्य चंद्रग्रहण हम लोग को दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन हम भी मतलब कहते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और कंपटीशन में पूछे जाने का लेवल यही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि समान तापक्रम पर गर्म 3 एक समान बर्तन में समान मात्रा में पानी, दूध और तेल रखा जाता है, सबसे देर से ठंडा होता है। समान तापक्रम पर गर्म 3 एक समान बर्तन में समान मात्रा में पानी, दूध और तेल रखा जाता है, सबसे देर से ठंडा होता है। सबसे देर से ठंडा कौन होता है जी? पानी, दूध, तेल कोई नहीं, सभी समान समय में ठंडा होता है। तो चलिए ये समझिए, देखिए पानी का क्वथनांक कम होता है, इसलिए पानी जिस तरह से गर्म होगा उसी तरह से ठंडा भी हो जाएगा। और दूध की बात करें तो देख लीजिए पानी और दूध का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए यह जल्दी गर्म भी होगा और जल्द ठंडा भी हो जाएगा। तो दो विकल्प तो हम ऐसे ही छाट देंगे और बच गया तेल। तो हम तेल की अगर बात करें तो तेल का जो क्वथनांक होता है वह 300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि तेल सबसे ज़्यादा देर से ठंडा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी तेल को विकल्प में चुना है तो आप बिल्कुल सही आंसर की ओर गए हैं और आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। और गाइज वीडियो के अंत में आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही आपने टिक आउट करके आया है। चलिए ये सभी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो आपने बताए ही नहीं थे। अगर आपने हमारी सभी वीडियो को देखा है तो मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया है, अगर आपने हमारी सभी वीडियो को देखा है। चलिए फिर भी अब आप नहीं देखे हैं या देखे हैं, इससे कुछ फर्क अब पड़ने वाला नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि आपने सही टिक आउट किया है कि नहीं। चौथा क्वेश्चन है कि कांटी का एक सिरा नुकीला बनाया गया है, यानी कि जो कांटी है उसको हम लोग एंड पॉइंट पे नुकीला क्यों बनाते हैं जी? बल बढ़ाने के लिए, कि दाब बढ़ाने के लिए, कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए, कि संवेग बढ़ाने के लिए। तो देख लीजिए आप लोग आंसर टिक आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग नुकीला से संवेग कुछ मैच नहीं करता। ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी तो हम लोग कांटे का सिरा, भाई किसी में ठोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या? ये तो हमारी बात है। तो देख लिए अब आप लोग का माजरा बल और दाब के लिए होगा। देखिए अगर हम लोग कांटी का सिरा नुकीला बनाए हैं तो हम यही सोचेंगे कि उसका बल कम हो जाए ताकि वो किसी चीज़ के अंदर या किसी वस्तु के अंदर आसानी से उसके अंदर प्रवेश कर जाए। तो इसलिए हम लोग कांटी का सिरा नुकीला बनाते हैं, न कि हम लोग को दाब बढ़ा दे और वो उसके अंदर प्रवेश ही ना करें, उसके अंदर ढुके ही नहीं। तो इसलिए हम लोग दाब बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसका बल बढ़ाने के लिए, क्योंकि बल घट जाएगा तो आसानी से वो उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन ए की ओर बल बढ़ाने के लिए गए हैं तो आपने बिल्कुल सही आंसर टिक आउट किया है और आपको फुली 4 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको निगेटिव में -1 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि हमारा जो ये एक्सप्लेनेशन है आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत धारा पैदा की जा सकती है। विद्युत धारा पैदा कैसे की जा सकती है जी? रासायनिक ऊर्जा से, ताप ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा से, सभी से। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल विद्युत धारा ये रासायनिक ऊर्जा से और ताप ऊर्जा से और प्रकाश ऊर्जा से, इन सभी चीज़ों से विद्युत धारा को आसानी से पैदा की जा सकती है। अगर हम रासायनिक ऊर्जा की बात करें तो इससे हमारी बैटरियों से विद्युत धारा पैदा की जा सकती है। ताप की ऊर्जा बात करें तो सूर्य के प्रकाश से ही, और प्रकाश ऊर्जा भी सूर्य के प्रकाश से ही आसानी से प्राप्त हो जाता है और जिससे हम आसानी से विद्युत धारा को जनरेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, हम तीनों से विद्युत धारा को आसानी से पैदा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग का सही है कि नहीं। चलिए 6 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे तो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये लावा घोली क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो ये बोर्ड एग्जाम में तो लावा घोली क्वेश्चन पूछता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए कि मुंह में पानी भर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल आप लोग करके देखने जैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंह में पानी भर लीजिए, इसे फूंक कर फुहारा बनाइए। मुंह में पानी भर लीजिए जी और इसे फूंक कर फुहारे के सहारे बाहर फेंकिए। यदि फुहारे का तापक्रम T1 और मुंह के अंदर के पानी का तापक्रम T2 हो तो T1 और बराबर T2 T1 बराबर T2, T1 बड़ा होगा, T2 T1 थोड़ा और छोटा होगा और T2 बहुत छोटा होगा। T1 बड़ा होगा, T2 T1 इससे थोड़ा और बड़ा होगा और T2 इससे और बड़ा होगा और T1 बराबर 2T2, T1 बराबर 2T2। तो चलिए इसको समझिए, देख लीजिए अगर आप मुंह में पानी भरेंगे और फुहारा भीगेंगे तो ये लॉजिकल बात है कि अगर आप फुहारा भीगेंगे तो उसका तापक्रम बिल्कुल कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मुंह में जो पानी है और आप बाहर फेंकेंगे, आप प्रैक्टिकल भी करके देख लीजिए, अगर आप मुंह से फुहारा भीगेंगे ऐसे ही करके देखिएगा तो आपसे बिल्कुल ठंडी हवा आपके मुंह से आएगी। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि देखिए तापक्रम T1 का सबसे ज़्यादा होगा और इससे भी ज़्यादा होगा T2 T1 का, और T2 की बात करें तो इसका सबसे अधिक होगा क्योंकि यह मुंह के अंदर है, और T1 की बात करें तो इसका तापक्रम कम होगा, तो इसका और बीच में T2 T1 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब पानी को बाहर रखेंगे तो T2 और T1 बीच में हो जाएगा और T1 का तापक्रम कम होगा, और T2 की बात करें तो यह मुंह में है तो इसका तापक्रम अधिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो गया है थोड़ा टाइपिंग करने में, तो इसे आप मैनेज कर लीजिएगा। और आप लोग तो इतना चालाक हैं ही कि मैनेज कर लीजिएगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मानता हूँ कुछ क्वेश्चन टफ थोड़ा डाला गया है, बट अगर कोई व्यक्ति या विद्यार्थी तेज है तो वो तो उसको भी आसान मानकर सही आंसर करके आया होगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का सही आंसर किया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा था कि मैंने 20 सही किया है, मैंने 22 सही किया है। 2-3 तो ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा कि हमने सर 25 में 25 टिक आउट सही करके आया है। तो देखते हैं रिजल्ट आता है तो क्या होता है। और आप लोग कह रहे थे कि सर रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, ये सभी आपके दिमाग में जो डाउट है इस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो ला देंगे जिस पे हम आपको प्रॉपर बता देंगे कि आप लोग रिजल्ट को कैसे और कहाँ देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चांद का पृथ्वी के परितः यानी चारों ओर घूमना रुक जाने पर यह गिरेगा। यानी कि जो चांद है पृथ्वी का उपग्रह, ये चांद के चारों ओर चक्कर लगाता है और यदि यह रुक जाए तो यह गिरेगा। किस पर गिरेगा जी? सूर्य पर कि पृथ्वी पर कि बुध पर कि मंगल पर। अब बात देखिए, ये पृथ्वी का उपग्रह है तो जाकर सूर्य पर क्यों गिरेगा जी? तो इसका ये तो लॉजिकल बात है कि अगर चांद घूमना बंद कर दे तो यह ऑफकोर्सली पृथ्वी के अंदर ही आएगा, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि सभी के पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण यह पूरी संसार ये दुनिया में एग्जिस्टेंस अपना रखते हैं, जहाँ है वहीं रखते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं जिसके कारण वे गिरेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग विकल्प देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी दिलाता हूं कि उसने इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 कप ए और बी टेबल पर एक दूसरे के पीछे कुछ दूरी पर रखे गए हैं। टेबल के ठीक सामने दीवार पर एक बड़ा शीशा लगा है। कप ए दर्पण के निकट है जबकि कप बी इससे दूर है। आप टेबल के करीब खड़े हैं, लगभग कपों के बीच में आप दोनों कपों की प्रतिबिंब दर्पण में देख सकते हैं। अब यदि आप पीछे की ओर जाना शुरू करते हैं मेज से दूर तो प्रतिबिंब। चलिए एक बार विकल्प देख लेते हैं, उसके बाद फिर से हम क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए विकल्प ए है कि प्याला ए पहले लुप्त हो जाएगा, कि प्याला बी पहले लुप्त हो जाएगा, कि दोनों प्याले एक साथ लुप्त हो जाएंगे,
कि दोनों प्याले कभी लुप्त नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, नहीं तो आप गलत आंसर कर देंगे। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत आंसर कर दिए होंगे। और आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेट होती है। देखिए क्वेश्चन कि दो कप ए और बी टेबल पर, दो कप हैं और ए और बी जो दोनों टेबल हैं वो पीछे कुछ दूरी पर रखे गए हैं। टेबल के ठीक सामने दीवार पर एक शीशा लगा है, एक आईना है। कप ए दर्पण के निकट है, यानी कि जो कप ए है वो दर्पण के बहुत करीब है, जबकि कप बी दर्पण के कुछ दूरी पर है। ये कप बी है जो दर्पण के दूर है। आप टेबल के करीब खड़े हैं, लगभग कपों के बीच में, यानी कि आप दोनों कपों के बीच में खड़े हैं टेबल के करीब। आप दोनों कपों की प्रतिबिंब दर्पण में देख सकते हैं। अभी आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से दोनों कपों को आसानी से उसके प्रतिबिंब को देख सकते हैं। अब यदि आप पीछे की ओर जाना शुरू करते हैं, अब यदि हम पीछे की ओर आएंगे, पीछे की ओर मेज से दूर, तो प्रतिबिंब क्या होगा जी? चलिए क्वेश्चन हमें भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए है प्याला ए पहले लुप्त हो जाएगा कि प्याला बी पहले लुप्त हो जाएगा कि दोनों प्याले एक साथ लुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन डी है दोनों प्याले कभी लुप्त नहीं होंगे। तो जैसा ये कह रहे हैं, तो वैसे हम बात करें कि वस्तु की, तो वस्तु में बात करेंगे तो प्याला ए पहले लुप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्याला ए पहले लुप्त हो जाएगा। और यही हम प्रतिबिंब की बात करें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा कि इसमें प्रतिबिंब पूछा गया है, बिंब या वस्तु नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिबिंब है वो प्याला बी का पहले प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्याला बी पहले लुप्त हो जाएगा, प्याला बी पहले लुप्त होगा, न कि प्याला ए लुप्त पहले हो जाएगा। और वस्तु की बात करते हैं तो ऑफकोर्सली प्याला बी का प्रतिबिंब पहले लुप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं प्रतिबिंब का, तो प्याला ए पहले लुप्त हो जाएगा। और गाइज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सारे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। हम आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर एक एक करके जरूर सही सही बता देंगे, जिससे आपको एग्जाम से हम सब कुछ पहले ही बता देंगे ताकि आप लोग मिलाकर संतुष्ट हो जाइए। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।